इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के लोग है। भारत जहां मंदिर में जूते उतार देते हैं लेकिन सड़क पर गंदगी फैलाने में कोई शर्म नहीं करते हैं, जहां हर कोई कहता है कि देश बदलना चाहिए पर खुद की आदतें बदलने का नाम नहीं लेते। अरे भाई, रास्ते पे थूकना, सड़क पर कचरा फेंकना और दीवारों पर पान की धार छोड़ना, क्या यही तुम्हारा देश प्रेम है? हमारा देश ऐसा देश है जहां पर रूल्स फॉलो ना करना स्मार्टनेस का साइन है और जो कोई रूल्स फॉलो कर रहा है उसे वीक माना जाता है। ड्राइविंग करते टाइम कोई डिसिप्लिन नहीं, जबकि कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है तो अपने आप को कूल समझता है और रूल्स तोड़ते हुए पकड़े गए तो 200-400 दे देंगे क्योंकि चाचा तो हमारे विधायक हैं ही। हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ होता है, लोग कहीं भी कूड़ा फेंक जाते हैं। जहां पर लिखा हो कि वहां पर टॉयलेट नहीं करना है वहीं पर लोग टॉयलेट करते दिख जाते हैं। बोलो जुआ केसरी के साथ लोगों ने जगह जगह गुटखा थूक कर पेंटिंग कर रखी है। सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। देखिए, लोगों को ट्रेन में लाउड स्पीकर में गाने बजाने, क्योंकि आसपास वालों को अपना म्यूजिक टेस्ट भी तो सुनाना है। दूसरे देशों में भी हम इंडियंस अपनी इन्हीं हरकतों से एम्ब्रेस होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और सैड बात तो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। जस्टिस शुरू होता है ट्विटर पे कैंपेन से और खत्म होता है हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम पर 2-4 ट्वीट करने के बाद में। जब तक लोगों के 2-4 यूट्यूबर अपना ओपिनियन नहीं देते तब तक लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। हमारे देश के लोगों का सिविक्स एंड माइंडसेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ सिटीजन, एज अ कंट्री आगे नहीं बढ़ने देने। कुछ ही दिनों पहले पर सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि इंडियन रेलवेज कितनी खराब हालत में हो। ओवर क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है कि कैसे भी लोग बस ट्रेन में घुसना चाहते हैं, फिर चाहे इनके लिए इन्हें ट्रेन के शीशे क्यों ना तोड़ने पड़े, ट्रेन के इंजन या टॉयलेट में भी क्यों ना सफ़र करना पड़े। अभी न्यू दिल्ली में जो स्टैम्पीड हुआ था और ओवर क्राउडिंग और मिसमैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप ज़रूर बोल सकते हैं कि हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन जिम्मेदार है, लेकिन ट्रेन में तोड़ फोड़ करना ये कौन सी सही बात हुई? लोगों की हरकतें देखिए, यहाँ ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ पर एक एंटी ट्रेन का गेट तोड़ने की बात कर रही हैं। तो तोड़ना तो बनता है ना, तोड़ दीजिएगा। हाँ, तोड़ देगा ना, कोई तोड़ेगा। नुकसान करिएगा तब नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है। लॉजिक लेफ्ट द चैट और सफाई की बात करें वो छोड़ी दो। जैसे लोग ट्रेन में बैठते हैं वैसे अंदर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। हर साल गवर्नमेंट लगभग 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखे के दाग साफ करने के लिए स्पेंड कर देती है और गैस कीजिए गवर्नमेंट गुटखा और पान थूकने वालों से कितना फाइन कलेक्ट करती है। पिछले 2 सालों में इंडियन रेलवेज ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए फाइन कलेक्ट किया है। मतलब गुटखा साफ करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए के दागों को साफ करने के लिए किया जाता है और फाइन कलेक्ट किया जाता है 5 करोड़ रुपए। सिविक सेंस का मतलब होता है सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों को बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराना, जिसमें बेसिक मैनर्स हों, जिसमें क्लीनिनेस और ट्रैफिक डिसिप्लिन, पब्लिक प्लेस में कैसा बिहेव करना है, लॉज को कैसे फॉलो करना है, ये सब आता है। इन शॉर्ट, सिविक सेंस किसी भी देश की एक अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन होती है। आप जितने भी डेवलप देश देख लो, वहाँ के लोग ये सब हरकतें नहीं करते हैं जो हमारे देश के लोग हैं। चलता है मेरे अकेले करने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा बोलकर इन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे उनकी ये प्रॉब्लम है ही नहीं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिविक सेंस का सब्जेक्ट तो है लेकिन बस उसे रट लो और एग्जाम में लिख दो। हमारे देश के अंदर एक ही स्टेट के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अभी हाल ये है कि सोशल मीडिया पर केरला वर्सेस पंजाब की कंट्रोवर्सी हो गई, जहां पर पंजाब के कॉमेडियन ने केरला के बारे में Kerala, sir, 100% literacy, sir. Kerala has 100% literacy, but it seems like we also have 200% more common sense than some people on that panel. Yes, we have 100% literacy. That's why here Hindus, Muslims and Christians living peacefully. नहीं, हमारे स्टेट्स के लोग लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कर्नाटका और महाराष्ट्र स्टेट के बीच में इंटर स्टेट बस सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि वहाँ के बस वाले एक पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे थे। Versus Maharashtra border row, things began to heat up after the Maharashtra state transport bus, which was flying from Bengaluru to Mumbai, was attacked in Chitradurga on Friday night by pro-Kannada activists. तमिलनाडु में लोग हिंदी साइन बोर्ड्स पर ब्लैक पेंट करने लगे। कुछ महीने पहले एक ट्रेंड बहुत चल रहा था, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स।
इस कैप्शन के साथ लोग इंटरनेट पर इंडिया के बारे में कुछ भी शेयर कर रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि इंडिया बाकी दुनिया से आगे बढ़ चुका है। अब इन लोगों को ये याद कौन दिलाएगा? इन क्रिंज वीडियो से हमारी मेंटलिटी और लैक ऑफ सिविक सेंस दिखता है। हमारी मेंटलिटी से याद आया हमारे जेन जी, और इनको इन्हें शो ऑफ करने के लिए चाहिए आईफोन। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो तब ये होता है। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। इंस्टाग्राम का रोल इनमें बहुत ज्यादा है। लोग घंटों रील स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई तो यहाँ घूमने गया है, किसी ने नई बाइक ली है, किसी ने नया आईफोन लिया है। बेसिक फन के चक्कर में ये लोग इसी साइकिल का पार्ट बन जाते हैं। रील्स के नाम पर ये वल्गर कंटेंट और सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है। यहाँ पर गलती ऐसे कंटेंट बनाने वालों की नहीं है, ऐसे ही करोड़ों लोगों की जो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर्स फ्लाइट में गाने बजा रहे हैं। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। लग रहा है ये सब कूल है। हम इंडियंस अपनी इन्हीं हरकतों से दूसरे देशों में भी अपने देश का नाम खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। है हमारी सीट 17B, बीच वाली बिठा दे दी भाई। बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार। ओके थैंक यू। यूके के इन साइन बोर्ड्स को देखिए। यूके की गवर्नमेंट को स्पेशली गुजराती में ये नोटिस प्रिंट करवाना पड़ा कि यहाँ पर पान स्पिट मत करो वरना फाइन देना पड़ेगा। हमारे देश में हर साल 211 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल सिर्फ पान के स्पिट से भरे जा सकते हैं। जरा गैस कीजिए कि सिर्फ एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में कितना पानी आ सकता होगा? 25 लाख लीटर। फॉरेन कंट्रीज के अंदर लोगों के माइंडसेट में हम इंडियंस के लिए एक बहुत नेगेटिव इमेज बनती जा रही है। हमारे देश के ब्लॉगर्स दूसरे देशों में ये सब कर रहे हैं। आगे इधर, लेट्स गो। देर चलो। वो तो चलिए, तो चलना ना। नहीं उधर चल। बीच आसमान में है, लेकिन हमें तो एरोप्लेन को भी ट्रेन बनाना है। इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, कैबिन क्रू बोल थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे हैं। बताओ बे, फ्लाइट में लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहीं कूड़ा फेंक रहे हैं। यार दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इनसे एक बार बात की जाए और इनको एजुकेट किया जाए। उस्ताद जी, गाड़ी लगाओ साइड में, आगे आओ जरा 2 मिनट। कौन सी जगह से आ रहे हैं? नहीं भाई जी, गंदगी फैलाते आए हैं ये बंदे सारे। खोलो जरा दरवाजा। हाँ जी भैया, कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है। बताओ मेरे को क्यों? पीछे देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रही है। हाँ, फिर इन लोगों को एजुकेशन तो दे दोगे, लेकिन इनके सिविक सेंस का क्या करोगे? अपने घरों का ट्रैश कहीं भी बाहर फेंक रहे हैं। लोग कूड़े को खुले में बंद कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के सिटीजन्स का जो गार्बेज इकट्ठा होता है उसका 24वां पार्ट तक भी जला दिया जाता है और फिर यही एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। BMJ की एक रिसर्च ने दिखाया कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल लगभग 22 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। अभी कुछ महीनों पहले स्टेडियम में दिलजीत का एक कॉन्सर्ट होता है। वहां के लोगों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को तोड़ दिया, पूरे स्टेडियम में सामान और ट्रैश में फेंक दिया। अब फिर बोलते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। इंडिया को USA वाले स्पेशल फ्लाइट से इंडिया भेज रहे हैं। Trump's deportation drive hit a new milestone today. The US president sent a military jet to India carrying over 100 undocumented immigrants from India. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें कोई फॉरेन टूरिस्ट आ जाए तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। People really love to stare. They just watch and they track every move. किसी फॉरेनर को देखा नहीं, फोटोज के लिए पहले पहुंच जाते। जैसे गोवा में एक लेडीज ने अपने साथ सेल्फी खिंचाने के लिए 100 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, act.
और कुछ लोग पैसे देकर सेल्फी खिंचवाना भी शुरू कर देते हैं। इतना नहीं, फॉरेनर्स पर भद्दे भद्दे जोक मारना, वाइट स्किन देखी नहीं उनके पीछे पड़ जाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ पर्सन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं, पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी नहीं। और ये सब कुछ नहीं बल्कि हमारा लैक ऑफ सिविक सेंस को दिखाता है। सरकार रूल्स तोड़ने वालों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कदम उठाएं और जो पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन या बसेस में ये सब करते पाए जाएं, उन सब पर ज्यादा से ज्यादा फाइन और पेनल्टीज लगाए जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का फाइन इंटेंशन बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। जब तक लॉ सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे तब तक लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इसके अलावा जो सिटीजन्स अच्छा सिविक सेंस दिखा रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन ये सब करने का पॉसिबल जब ही है जब सरकार प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जब तक सिविक सेंस अपने आप को सिविक सेंस के बारे में अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। आप अपने आसपास सिविक सेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर एक छोटा कदम मायने रखता है। ये सब हमारी सरकार और हम सब इंप्लीमेंट करें तो धीरे धीरे शायद ये सब कुछ इंप्रूव हो जाए और हमारे कल्चर का पार्ट बन जाए। और हो सकता है इसके बाद हम बोल सकते हैं इंडिया इज ग्रेट। मुझे पता है कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, एक्चुअल में उन्हें देखना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें हमारे देश में हो रही तो हमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।